अच्छा जी, अम, टॉपिक पर आते हैं, बाइंड माउंट्स। अच्छा, बाइंड माउंट क्या चीज़ है? देखें, हम लोग जब डॉकर कंटेनर्स पे चला रहे हैं ना अपनी एप्लीकेशन को, तो होता क्या है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन का डेटा कंटेनर के अंदर ही स्टोर करते हैं, तो जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर एप्लीकेशन चल रही है, राइट? उसी एप्लीकेशन के साथ ही अगर हम डेटा स्टोर करते हैं तो उसमें एक मसला है। वो ये है कि जब भी कंटेनर को हम स्टॉप करते हैं या रिमूव करते हैं, या जो रिमूव करते हैं, या अगर कंटेनर किसी भी वजह से टर्मिनेट हो जाता है और किल हो जाता है, तो जो हमारा डेटा कंटेनर के अंदर है वो सारा परमानेंटली ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए डॉकर के अंदर हमारे पास बाइंड माउंट्स का ऑप्शन होता है। बाइंड माउंट में क्या होता है कि हमारे जो कंटेनर का जो डेटा है उसको हम बाइंड कर देते हैं, मतलब उसका एक 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 तरह से लिंक बना देते हैं हमारे किसी जो लोकल फाइल सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम के ऊपर फाइल सिस्टम है, होस्ट कंप्यूटर का जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल सिस्टम है, उसके अंदर किसी डायरेक्टरी के साथ लिंक कर देते हैं या बाइंड कर देते हैं। ठीक है, इसको हम वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, जिस एरिया के साथ हम बाइंड कर रहे होते हैं वो एरिया हमारा वॉल्यूम होता है। तो हमारा जो ओवरऑल होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल सिस्टम है उसके अंदर कोई एक डायरेक्टरी हम क्रिएट करते हैं और उसको बाइंड कर देते हैं या लिंक कर देते हैं कंटेनर्स के साथ, और जो भी कंटेनर के अंदर डेटा किसी एक लोकेशन पे सेव हो रहा होता है वो हमारे फाइल सिस्टम में जो भी लिंक्ड बाइंडेड लोकेशन है उसके साथ अ, उसका लिंक क्रिएट हो जाता है। तो जब भी आपका डेटा कंटेनर में अपडेट होता है या क्रिएट होता है तो वो आपके फाइल सिस्टम होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ जाएगा, इस एरिया के अंदर। ठीक है, ये होता कैसे है? अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं ये भी देख लेते हैं ताकि हम लोग कुछ मिस ना करें। By default, all files created inside a container are stored on a writable container layer. तो हमारा, आपने देखा है जब भी हम कंटेनर बनाते हैं उसके अंदर हमारी कोड और सारी चीज़ें इमेज से अंदर कॉपी होकर आ रही होती है, और जब कंटेनर चल रहा होता है उसके अंदर एप्लीकेशन रनिंग स्टेट में होती है। तो जब रनिंग स्टेट में कोई एप्लीकेशन होती है तो फिर ऑब्वियसली कुछ डेटा तो क्रिएट हो सकता है। तो वो एक लेयर होता है जो कंटेनर के अंदर, जिसके अंदर हम डेटा राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे इमेज से हटकर होता है क्योंकि इमेज में तो हमारा ओरिजिनल जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं, और जब एप्लीकेशन को रन करते हैं तो फिर कुछ डेटा क्रिएट हो सकता है, राइट कर सकते हैं हम नया डेटा, तो वो हमारे राइटेबल लेयर के अंदर आ जाता है। अच्छा, इसका मतलब मसला क्या है? क्योंकि वो एक इमेज से हटकर कंटेनर के अंदर का लेयर है जो बाद में कंटेनर क्रिएट होने के बाद आता है। जब हमारा कंटेनर ख़त्म होता है तो वो डेटा भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो हमारे इमेज में नहीं है, राइट? जब भी हम नया कंटेनर बनाते हैं तो हम वापस जाते हैं इमेज के ऊपर कि इमेज के अंदर जो भी कंटेंट्स हैं वही हमें कंटेनर में मिलेंगे, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा डेटा आपको कंटेनर के अंदर जब भी स्टार्ट करेंगे वो तो नहीं होगा आपके पास। ठीक है, तो ये मसला हो गया कि हमारा जो डेटा है ना वो परसिस्ट नहीं कर रहा, ख़त्म हो जाएगा डेटा। तो हमारे पास ये दो ऑप्शंस हैं। अ, हम वॉल्यूम बना सकते हैं और बाइंड माउंट बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लिनक्स के ऊपर अगर डॉकर यूज़ कर रहे हैं तो हम TM/PFS माउंट भी कर सकते हैं, जो फिर हमारी मेमोरी में चला जाता है डेटा। हमारा जो इंटरेस्ट है वो बाइंड माउंट के ऊपर है, क्योंकि इसका हम आगे कंटिन्यूएशन कुबरनेटीज़ के ऊपर भी देखेंगे जब हम कुबरनेटीज़ पे वॉल्यूम्स पढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त हम डॉकर के वॉल्यूम्स को देख रहे हैं। जब हम बाइंड माउंट यूज़ करते हैं और कोई फाइल या डायरेक्टरी
आपकी मशीन पर जब हम बाइंड माउंट यूज़ करते हैं ना, तो होता क्या है, आपका कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर हमारा फाइल सिस्टम चल रहा होता है, राइट। तो होता क्या है कि हमारे कंटेनर के अंदर फाइल सिस्टम में कोई एक डायरेक्टरी हम सेलेक्ट करते हैं, उस डायरेक्टरी को लिंक कर देते हैं हमारे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो फाइल सिस्टम है वहां पर किसी डायरेक्टरी के साथ, ठीक है। तो डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी लिंक हो जाता है। और जब हम जो बाइंड क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसका पूरा पाथ, जो होस्ट मशीन का पूरा पाथ होता है, वो हम बताते हैं, ठीक है। The file or directory does not need to exist on the Docker host already. अगर आपके होस्ट पे वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है जिसको आप बाइंड कर रहे हैं, तो वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही आपका कंटेनर उसको यूज़ करने की कोशिश करेगा, तो वो डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। जैसे आपने देखा है कि हम कोई अगर इवन अगर वी से कोई फाइल अगर फर्स्ट टाइम एडिट करते हैं, इवन अगर वो क्रिएटेड नहीं हुई होती, तो जैसे ही हम उसको सेव करते हैं तो वो क्रिएट हो जाती है। तो इसी तरह से अगर फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता जिसको हमने बाइंड किया हुआ है, तो वो क्रिएट हो जाएगा। बाइंड माउंट को क्रिएट कैसे करना है? बाइंड माउंट को जब हम क्रिएट करते हैं, तो आप देखें कि जब हम डॉकर का कंटेनर रन करते हैं, तो यहाँ पर हमने डिटैच मोड में रन किया है और उसको एक नेम क्रिएट कर दिया। फिर हमने -v का टैग असाइन किया है, -v। -v से क्या होता है कि हमारा वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो वॉल्यूम टैग है। फिर हमने बताना होता है कि कौन सा टारगेट फोल्डर है हमारे होस्ट के ऊपर। होस्ट मतलब हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हमारे पास कोलन होता है, और फिर हमारे पास जो कंटेनर के अंदर फोल्डर है जिससे हम लिंक कर रहे हैं, उसका नाम, उसका पाथ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें, तो -v से हम वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं। कोलन के लेफ्ट साइड पे हमारा पूरा पाथ है, फुल पाथ है, जिस डायरेक्टरी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होम फोल्डर में टारगेट ऑन होस्ट नाम का फोल्डर है, इसको हम बाइंड कर रहे हैं कंटेनर के अंदर। रूट फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है, इसका नाम ऐप है, ठीक है। तो ये एक बाइंड माउंट क्रिएट हो गया इस तरह से। और फिर हमने यहाँ पर जो नॉर्मल कंटेनर रन कर रहे होते हैं, इमेज का नाम बता दिया, ठीक है। तो डॉकर रन इन डिटैच मोड विद द नेम ऑफ द कंटेनर। फिर हमने वॉल्यूम क्रिएट किया, ठीक है, और इमेज का नाम, ठीक है। तो इट्स प्रीटी सिंपल। इस तरह से हम जब कंटेनर रन कर लेते हैं, तो ये हमारा वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि डॉकर एग्जीक्यूट से हम जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो इसको हम ट्राई करते हैं। ट्राई हम ऐसे करते हैं कि अभी हमारे पास कोई ऐसी एप्लीकेशन तो एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें हमने डेटा क्रिएट कर रहे हैं, तो हम कोई सैम्पल एग्जाम्पल के लिए बनाते हैं। कोई ये वाला इमेज चला लेते हैं। डॉकर रन अटैच मोड में चलाते हैं, फिर हम इसको नेम दे देते हैं। यहाँ पर हमने वॉल्यूम क्रिएट करना है। तो वॉल्यूम जब क्रिएट करते हैं, तो हमने एक पूरा पाथ क्रिएट करना होता है कि हम अपने फाइल सिस्टम के अंदर, जो अब यहाँ पर मैं किससे करूँगा, जो मेरा मैक
फाइल सिस्टम है, इसके अंदर मुझे अब कहीं पर क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि बैच 7 का फोल्डर है ना मेरे पास, इसके अंदर मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना देता हूँ। तो ये मेरा पाथ आ गया पूरा मेरे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का फोल्डर है जिसको मैं बाइंड करना चाह रहा हूँ। फिर कोलन आ जाएगा और फिर मेरा जो मेरा कंटेनर है उसके अंदर का फोल्डर जिससे मैं इसको बाइंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक और फोल्डर का नाम क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ, इसको भी मैं बाइंड नाम कर देता हूँ। क्या क्या इमेज का नाम नहीं दिया, इमेज का नाम है Node.js। ठीक है, तो डॉकर रन डिटैच मोड में नेम, फिर वॉल्यूम, सोर्स फोल्डर, फिर टारगेट फोल्डर एंड इमेज का नाम। तो ये मेरा डॉकर का कंटेनर क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये रनिंग स्टेट में चल रहा है अभी। अच्छा, अब हम इसको चेक करते हैं। हमने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लिया बाइंड माउंट का, और हमारा कंटेनर जो है उसको हम एक्सेस करते हैं। कंटेनर को कैसे करते हैं एक्सेस? डॉकर एग्जीक्यूट -it, और मैंने कंटेनर का नाम क्या दिया था अभी जो बनाया है? Node.js कंटेनर, और शेल पे कर रहा हूँ इसको एक्सेस। तो फिर मैं इसके अंदर आ गया, कंटेनर के अंदर। अब हुआ क्या है कि मैंने जब बाइंड माउंट क्रिएट किया है तो वो मैंने किया है बाइंड माउंट के नाम के फोल्डर से, तो वो तो अभी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहले वो क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, ये है ऑलरेडी, सॉरी, क्रिएट हुआ हुआ। अच्छा, तो बाइंड माउंट का फोल्डर यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और हमारे लोकल जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या करना है हमें? हमें अब जाना है बाइंड माउंट के फोल्डर के अंदर। तो ये अभी एम्प्टी है, ठीक है, और ये वाला जो बाइंड माउंट का फोल्डर है ये भी एम्प्टी है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज, अब इमेजिन ये करें कि हमारी एप्लीकेशन चल रही है इस कंटेनर के अंदर, और वो कोई फाइल क्रिएट कर लेती है। ठीक है, एप्लीकेशन आउटपुट देता है ना, कोई फाइल अगर क्रिएट करती है तो क्या होगा कि यहाँ पर हम उसको सिमुलेट कर लेते हैं, एक ऐसी फाइल क्रिएट कर लेते हैं, टेस्ट फाइल डॉट txt कर देते हैं, और इसके अंदर विजिट कर लेते हैं। तो हमारी जो टेस्ट फाइल है सेव नहीं होता। मैं क्या चाह रहा हूँ इसमें, परमिशंस का इशू हो रहा है। ये आ गया, ठीक है। तो मेरा बाइंड माउंट के फोल्डर के अंदर टेस्ट फाइल क्रिएट हो गई है, और उसके अंदर एक सिंपल 1 लाइन ऑफ टेक्स्ट है, रिटर्न ऑन कंटेनर। ठीक है, अच्छा, रिटर्न ऑन कंटेनर से
ये अब हमारे कंटेनर के अंदर बाइंड माउंट फोल्डर के अंदर क्रिएट हुआ। जब हमने ये कंटेनर रन किया था तो हमने ये वॉल्यूम क्रिएट किया था और मेरे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बैच 7 बाइंड माउंट फोल्डर को बाइंड कर दिया था कंटेनर में रूट के बाइंड माउंट फोल्डर के साथ। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, इस फोल्डर के अंदर मेरी फाइल आ जाएगी। जो फाइल एक्चुअली कंटेनर के अंदर राइट हुई थी वो मेरे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ गई है। तो अब क्या होगा कि अब मैं इसको एग्जिट भी करता हूँ अगर, ठीक है, तो ये कंटेनर जो है, अब इस कंटेनर को मैं अगर बंद कर देता हूँ, यहाँ पर हम क्या सिमुलेट कर रहे हैं कि डॉकर का जो कंटेनर है वो किसी भी वजह से हमने बंद करके रिमूव कर दिया या खुद से ही किसी एरर की वजह से रिमूव हो गया। ठीक है, तो अब हमारा कंटेनर चला गया। नोट करेगा कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर हमारी फाइल रहेगी, ये डिलीट नहीं हुई। ठीक है, चलो अब क्या चक्कर है कि अगर हम यहाँ पर दोबारा से कंटेनर रन करते हैं विद द सेम वॉल्यूम, तो क्या हुआ कि नया कंटेनर क्रिएट हो गया। अब इस कंटेनर के अंदर हम दोबारा से जाते हैं। ठीक है, तो बाइंड माउंट का फोल्डर तो है यहाँ पर। ठीक है, अब हुआ क्या, क्योंकि हमारा बाइंड माउंट हुआ हुआ है, ठीक है, हमारा डेटा इधर आ गया, तो हुआ क्या है कि ये डेटा यहाँ पर परसिस्ट कर रहा है और हमारे कंटेनर को यहाँ पर अगेन नज़र आ गया। अगर ये हमने नहीं किया हुआ होता तो क्या होता, अब वो भी देख लेते हैं। अब क्या हुआ कि अगर हम दोबारा से एक नया कंटेनर रन करते हैं और ये वॉल्यूम क्रिएट नहीं करते, अगर ठीक है, नॉर्मल कंटेनर रन करते हैं अगर, ऑलरेडी कंटेनर एग्जिस्ट करता है इस नाम का, तो ये you have to remove or rename that container to be able to reuse it, ये भी काम चल रहा है। ठीक है, तो मैंने अब डॉकर पीएस करूँगा तो मेरे पास दो कंटेनर्स आ गए, एक Node.js कंटेनर एंड Node.js कंटेनर 2। Node.js कंटेनर में हमारा बाइंड माउंट हुआ है और Node.js कंटेनर 2 में बाइंड माउंट नहीं हुआ। तो मैं अगर Node.js 2 के कंटेनर को एग्जीक्यूट करके, ठीक है, तो यहाँ पर अब आप नोट करें बाइंड माउंट का फोल्डर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बना भी लें, और अगेन यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लें, तो हमारे पास अब जो कंटेनर 2 है उसके अंदर ये वाली फाइल आ गई। जब बाइंड नहीं किया हुआ तो हमारे बाइंड माउंट के फोल्डर में ये डेटा अब नहीं आएगा, राइट, नहीं आएगा। अब एग्जिट करते हैं, क्लियर करते हैं और इस कंटेनर को स्टॉप करते हैं और फिर इसी को दोबारा से इसको रिमूव भी कर देते हैं। ठीक है, अब रिमूव हो गया। अब हम क्या करते हैं कि क्योंकि हमने बाइंड माउंट नहीं क्रिएट किया हुआ था और कंटेनर रिमूव हो गया, तो दैट मीन्स
कि वो कंटेनर अब ख़त्म, राइट। अब वो कंटेनर ख़त्म और उसका जितना भी डेटा था वो भी ख़त्म। अब जब हम नया कंटेनर क्रिएट करेंगे, इवन अगर वो सेम नाम का भी है, इमेज भी सेम है, तो क्या होगा कि नया कंटेनर क्रिएट तो हो गया, लेकिन अब हम इसके अंदर जब एग्जीक्यूट करके जाएंगे तो बाइंड माउंट का फोल्डर नहीं है, हमारा डेटा उड़ गया। मीनवाइल जहां पर हमने Node.js कंटेनर में जहां पर बाइंड माउंट क्रिएट किया हुआ था, इवन अगर हमने कंटेनर रिमूव करके दोबारा से भी लेकर आए तो हमारा डेटा बाइंड हुआ हुआ है और वो सारा परसिस्ट कर रहा है, क्योंकि हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सिक्योर कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको डेटा यहीं पे मिलेगा। तो इस तरह से हम कंटेनर्स का जो डेटा है वो वॉल्यूम के थ्रू होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में सेव करके उसको परसिस्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये डॉकर में इस तरह से हम वॉल्यूम्स यूज करते हैं विद बाइंड माउंट्स। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है कि बाइंड माउंट फोल्डर को हम कैसे सिक्योर करें अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो ये हम फाइल परमिशंस एक्सेस के थ्रू कर सकते हैं। फिर उसमें हम जो वेरियस साइबर सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं, उसके लिए नॉर्मली आपके साथ कोई टीम होती है जो सिक्योरिटी चीज़ें हैंडल करते हैं। लेकिन आपने बस ये मेक श्योर करना होता है कि जो जहाँ पर आप बाइंड माउंट फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं वो दूसरे यूजर्स के रीच से बाहर हो, वहाँ तक उनका एक्सेस ना हो। तो ये हमारा हो गया डॉकर का बाइंड माउंट। तो ये हमने लिनक्स एंड डॉकर की जो चीज़ें थी कोर्स की, वो अब हमने कंप्लीट कर लिया। अगला जो टॉपिक है हमारा, क्वेश्चन क्या है, कैन वी बाउंड मल्टी कंटेनर्स विद सिंगल होस्ट मशीन फोल्डर? यस, बिल्कुल। तो होगा क्या है कि अगर आपके मल्टीपल कंटेनर्स हैं जो एक ही होस्ट फोल्डर से कनेक्टेड हैं, तो उस फोल्डर में जितना भी डेटा होगा वो विजिबल आ रहा होगा। तो ये हम नॉर्मली करते क्या हैं, अभी जब हम कुबरनेटिस में देखेंगे तो देखें, हम जो बात कर रहे थे ना माइक्रो सर्विसेज की, माइक्रो सर्विसेज में हम क्या करते हैं कि जितना टास्क होता है ना वो एक अलग एप्लीकेशन बनती है किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए। तो बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन बनती है और फिर उसके साथ में सपोर्टिंग भी कोई एप्लीकेशन हो सकती है। तो अगर दो माइक्रो सर्विसेज को आपस में डेटा सेंड एंड रिसीव करना है, तो या तो वो एपीआई के थ्रू कर सकते हैं, या वो अगर किसी डेटा को फाइल के थ्रू अगर एक्सचेंज करते हैं तो हम वॉल्यूम यूज कर सकते हैं, एक ही फोल्डर में दोनों को एक्सेस देते हैं। ये हमारा डॉकर का मामला कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब एक काम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ और हम डॉकर के ऊपर क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट सेशन कुबरनेटिस का जो है ना वो फिर दोबारा से रिकॉर्डिंग